आप सबके समझ वर्ल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डे के दिन पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD एक न्यूरो डेवलपमेंट स्थिति है जो सामाजिक संचार, व्यवहार और संवेदी प्रसंस्करण को प्रभावित करती है। इसके लक्षण आमतौर पर 3 साल की उम्र से पहले दिखते हैं। इसके मुख्य लक्षण में आई कांटेक्ट की कमी, सीमित सामाजिक जुड़ाव, दोहराव वाला व्यवहार जैसे हाथ मिलाना और दिनचर्या में बदलाव पर परेशानी शामिल करना है। ऑटिज्म के मुख्य लक्षण सिम्टम्स: सामाजिक संवाद में कमी, नाम बुलाने पर प्रतिक्रिया न देना, आंखों से संपर्क आई कांटेक्ट न बनाना, अकेले खेलना पसंद करना, व्यवहार में दोहराव, एक ही गतिविधि बार बार करना जैसे खिलौनों को लाइन में लगाना या शरीर को हिलाना जिसे हम रॉकिंग कहते हैं। बोलने में देरी, भाषा सीखने में देरी या शब्दों को बार बार दोहराना, संवेदी मुद्दे, तेज आवाज, रोशनी या बनावट के प्रति अत्यधिक या कम संवेदनशील होना, रुचि की कमी, दूसरों की भावनाओं को न समझना या अपनी भावनाओं को व्यक्त न करना। ऑटिज्म के कारण: ऑटिज्म का कोई एक कारण नहीं है, यह अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारणों का संयोजन है। जेनेटिक जीन में बदलाव, विशेष रूप से अगर परिवार में ऑटिज्म का इतिहास हो तो ये बीमारी हो सकती है। पर्यावरणीय कारक: गर्भावस्था के दौरान संक्रमण, समय से पहले जन्म या कम वजन, मस्तिष्क विकास, मस्तिष्क की संरचना और कामकाज में भिन्नता, टीके या वैक्सीनेशन ऑटिज्म का कारण नहीं बनते। ऑटिज्म के प्रकार, स्तर या टाइप या लेवल हम इसे कह सकते हैं। अब इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है, जिसमें सहायता की आवश्यकता के आधार पर 3 मुख्य स्तर या लेवल होते हैं। स्तर 1, इसमें सहायता की आवश्यकता होती है और सामाजिक बातचीत में परेशानी होती है। स्तर 2, इसमें पर्याप्त सहायता की आवश्यकता होती है और व्यवहार में स्पष्ट बदलाव होता है, जिसे हम मॉडरेट कहते हैं। स्तर 3, सेवरल, इसमें अधिक सहायता की आवश्यकता होती है और संचार और व्यवहार में गंभीर चुनौतियां आती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मिडिल, मॉडरेट और सीवियर, इन 3 स्टेजों में हम ऑटिज्म को देख पा रहे हैं। हालांकि इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन प्रारंभिक थेरेपी जैसे ABA स्पीच थेरेपी के माध्यम से जीवन में सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद। इस आभासी मंच पर राष्ट्रपति पुरस्कृत आदरणीय साक्षात सरस्वती के शारदा मैडम को मेरा स्वागत एवं उपस्थित सभी विद्वजन विदुषियों को सादर अभिनंदन करते हुए मैं आज 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के इस गंभीर, गरिमामय और मानसिक अवसर पर आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ जो केवल चिकित्सा या शिक्षा का विषय नहीं, बल्कि संवेदना, समावेशन और सभ्यता की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय। ऑटिज्म अन्य दिव्यांगताओं में एवं ADHD के सच कहा जाए तो ईश्वर जब सृष्टि रचता है तो वह प्रतिलिपियां नहीं बनाता, वह विविधताएं रचता है। कोई बालक वाणी से जगत को छूता है तो कोई दृष्टि से संवाद करता है, कोई शब्दों से कम संवेदनाओं से अधिक बोलता है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा समाज अक्सर भिन्नता को समझने से पहले ही असमानता का नाम दे देता है। जो बच्चा भीड़ से अलग चलता है उसको हम कमजोर मान लेते हैं, जो अपनी लय में जीता है उसको हम समस्या कहते हैं। किंतु मैं आज इस मंच से दृढ़ता से कहना चाहूंगी, ये बच्चे समस्या नहीं है, समस्या हमारी दृष्टि की संकीर्णता में है। वे मौन नहीं है, हमारी समझ अभी अपरिपक्व है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD कहा जाता है। यह एक न्यूरो विकासात्मक अवस्था है, अर्थात यह मस्तिष्क के विकास
विकार का अपमानजनक लेबल नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है। यह मानव मस्तिष्क की एक अति विशिष्ट संरचना है। ऑटिज्म से जुड़े बच्चों में कुछ विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। सामाजिक संपर्क बनाने में इनको कठिनाई होती है, आंखों से इनका संपर्क कम होता है, बोलने या भाषाई विकास में इनमें विलंब आता है। एक ही दिनचर्या या वस्तु से इनको विशेष लगाव होता है। ध्वनि, प्रकाश, स्पर्श या भीड़ के प्रति ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। दोहरावपूर्ण व्यवहार होता है, जैसे हाथ हिलाना, एक ही शब्द को दोहराना। अर्थात इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझ में आती है, ऑटिज्म बुद्धि की कमी नहीं है। कई आर्टिस्टिक बच्चे बहुत ज्यादा अद्भुत स्मरण शक्ति, पैटर्न पहचान, संगीत, चित्रकला, गणना या सूक्ष्म अवलोकन की विशिष्ट क्षमता रखते हैं। वे दुनिया को गलत नहीं देखते, वे बस दुनिया से अलग तरह की को देखते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति बनाफर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटका जिला बेमेतरा से हूँ। आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे के अवसर पर मैं इंक्लूसिव एजुकेशन में ऑटिज्म बच्चों की भूमिका और चुनौतियों पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। सबसे पहले यदि हम बात करें भूमिका की, इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि हर बच्चा, चाहे उसकी क्षमताएं कैसी भी हों, एक साथ सीख सके। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वह बच्चे इस व्यवस्था का समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये बच्चे अक्सर किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे कि गणित, कला, याददाश्त में अद्भुत क्षमता दिखाते हैं और कक्षा में विविधता और संवेदनशीलता, सहानुभूति को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इनके सामने, इन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों के सामने कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे सामाजिक संवाद में कठिनाई, नए वातावरण में ढलने में समस्या और सेंसरी इश्यूज। सेंसरी इश्यूज का मतलब होता है जैसे ज्यादा आवाज या ज्यादा रोशनी से इनको बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा इस अध्ययन में यह भी सामने आया है कि ऑटिज्म विशिष्ट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को क्रोध के दौरे, टेंट्रम्स, भावनात्मक विस्फोट, संचार संबंधी कठिनाइयां और बच्चों को अनुशासित करने जैसे चुनौतीपूर्ण व्यवहारों का प्रबंधन करना पड़ता है, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है। साथ ही पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी भी स्थिति को और जटिल बना देती है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, कक्षा का वातावरण सहयोगी और लचीला बनाया जाए तथा प्रत्येक बच्चे को जरूरत के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए व शिक्षण पद्धति उनकी जरूरत के हिसाब से बनाई जाए। इससे ऑटिज्म बच्चे न केवल बेहतर सीख पाएंगे, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर समाज में सकारात्मक योगदान भी दे सकेंगे। धन्यवाद। आप सभी आदरणीय शिक्षकों को मेरा सादर नमस्कार। आज ऑटिज्म अवेयरनेस डे के इस अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे अपना विचार साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है। यह बच्चे के बोलने, सुनने, समझने, सीखने और दूसरों से व्यवहार करने के तरीकों को प्रभावित कर सकता है। ऑटिज्म का शुरुआती संकेत है बच्चे का देर से बोलना, अपने नाम पर प्रतिक्रिया न देना या एक ही बात को बार बार दोहराना। अक्सर हम इन बातों को यह कहकर टाल देते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि यहीं पर हम उसकी पहचान करें। जीवन का शुरुआती वर्ष ही उसके विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि हम समय रहते इनकी पहचान कर लें तो बच्चे का सामाजिक विकास बहुत ही बेहतर हो सकता है और इससे बच्चे को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही परिवार, शिक्षक, समाज को भी। बात कहना चाहूंगी कि हर बच्चा विशेष है, हर बच्चा अलग है, बस जरूरत है हमें उन्हें समझने की, अच्छी सीख देने की। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कमलेश लांजे कबीरधाम से। ऑटिज्म दिवस पर आज हम बात करना चाह रहे हैं। तो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल कैसे विकसित करें।
तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बच्चे इसमें पारंगत हों इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हमें धैर्य, नियमित अभ्यास और सही तकनीक का जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस कार्य के लिए सबसे पहले हमें बच्चों की स्तर को समझना बहुत ज़रूरी है। वह बोलकर, इशारों से या चित्रों के माध्यम से, अर्थात किस तरीके से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है, तो इनको हमें पहचानना है। उसके बाद फिर हम उसके अंदर इस स्किल को विकसित कर सकते हैं। दृश्य सामग्री जैसे चित्र है, फ्लैश कार्ड है, इनका उपयोग अत्यंत प्रभावी होता है। इससे बच्चे जो है बहुत जल्दी सीखने का प्रयास करते हैं। साथ ही उसके साथ सरल छोटे वाक्य है और छोटी छोटी शब्दों का उपयोग कर उनसे बात करने का प्रयास करें, जिससे वो छोटी छोटी शब्दों का उपयोग करना सीख सकें। रोज़मर्रा की हमारी दैनिक जीवन की जो गतिविधियाँ जैसे खेलना है, नहाना है, खाना है, तो इनको शब्दों को बार बार हमें उपयोग करना चाहिए, ताकि वो बच्चे इन शब्दों का बार बार मेमोराइज कर सके, याद कर सके और उसके स्पष्ट अर्थ को समझ सके। बच्चे को बोलने की प्रक्रिया में के लिए उसको कुछ समय दें और थोड़ा सा प्रतीक्षा भी करें, क्योंकि उनको बोलने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इन छोटी छोटी, यदि वो बोल पा रहा है, छोटी छोटी शब्दों को बोल पा रहा है, तो उनकी समय समय पर प्रशंसा भी करें, और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने शब्द पर और बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। तो इन सभी तरीकों को अपनाकर हम बच्चों को बेहतर स्किल विकसित कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद आप सभी का। साथियों नमस्कार, मैं लक्ष्मण बांदेकर, कबीरधाम छत्तीसगढ़ से। आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के अवसर पर हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील समाज से जुड़ा हुआ है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक अलग तरह की सीखने की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। इन बच्चों की सीखने, बोलने और सामाजिक जुड़ाव की शैली अलग हो सकती है, लेकिन उनकी क्षमता उतनी ही अनोखी और मूल्यवान होती है। अक्सर देखा जाता है कि स्कूल और घर के बीच संवाद की कमी से बच्चा भ्रमित हो जाता है। हमें समझना होगा कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे को निरंतरता, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। यदि माता पिता घर पर बच्चों को शांत करने के लिए किसी खास इशारे या कार्ड का उपयोग करते हैं, तो शिक्षक को भी कक्षा में वही भाषा का उपयोग करना चाहिए। साथियों, शिक्षक और माता पिता के बीच की संवाद इन 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, सूचना साझा करना, जिसमें माता पिता शिक्षक को बताए कि बच्चा कौन कौन सी बातों पर असहज महसूस करते हैं। दूसरा, घर और स्कूल समान दिनचर्या, घर और स्कूल की दिनचर्या एक जैसा हो जिसमें बच्चा सुरक्षित महसूस करे। तीसरा, लक्ष्य, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सामाजिक व्यवहार और आत्मनिर्भर पर मिलकर काम करें। केवल ऑटिज्म से जुड़े बच्चों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी कक्षा को उसके प्रति संवेदनशील बनाना भी है। वहीं अभिभावकों को चाहिए कि वे स्कूल पर विश्वास रखें और शिक्षकों के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करें। ऑटिज्म कोई कमी नहीं बल्कि एक अलग क्षमता है। जरूरत है उसे समझने और सही दिशा देने की। पेरेंट्स और टीचर मिलकर बच्चों को एक ऐसा वातावरण दें जहां न सिर्फ वो सीखे बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मैं समीक्षा गायकवाड़, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ से। आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के अवसर पर आयोजित इस वेबिनार में मैं RPWD एक्ट 2016 के तहत ऑटिज्म पीड़ित बच्चों को मिलने वाले अधिकारों के बारे में कुछ विचार आपके सबके सामने रखना चाहूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, या कहें कि एक न्यूरोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसमें बच्चे सामाजिक व्यवहार और सीखने की प्रवृत्ति में भिन्नता रखते हैं। RPWD एक्ट मैं कहूंगी कि भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ।
क्योंकि इसने ऑटिज्म को विशिष्ट दिव्यांगता की श्रेणी में मान्यता दिलाई। तो आइए अब जानते हैं कि इसके तहत कौन कौन से अधिकार बच्चों को दिए गए हैं। सबसे पहली बात शिक्षा के अधिकार की। तो इसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया गया है, जिसमें ऐसे बच्चे एक सामान्य स्कूल और सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी विद्यालय इन्हें प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकता। 6 से 14 वर्ष तक की आयु में इन्हें मुफ्त शिक्षा का भी कानूनी प्रावधान है। उसी तरह अगर बात करें विशेष सुविधाओं की, तो परीक्षा के दौरान अतिरिक्त समय, एक राइटर और कंप्यूटर के उपयोग की भी अनुमति इन्हें दी जा सकती है। इनके लिए विशेष रूप से वित्तीय सहायता एवं छात्रवृत्ति का भी कानूनी प्रावधान है। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं समाज में ऐसे बच्चों के साथ भेदभाव देखने को मिलता है। इसीलिए धारा 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन्हें समान अधिकार दिया जाना है। सामाजिक रूप से इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना है। ये बिल्कुल उतने ही सम्मान के पात्र हैं, या इन्हें सम्मान से उतना ही जीने का अधिकार है जितना कि किसी और को होता है। अब बात करते हैं बेंचमार्क विकलांगता की। यदि किसी बच्चे में ऑटिज्म 40% या उससे अधिक प्रमाणित है, तो यह बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में आता है और इसमें इन्हें UDID कार्ड के द्वारा सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण और अन्य लाभ मिल सकते हैं। उसी तरह ऐसे बच्चों के लिए कानूनी अभिभावक भी नियुक्त किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्यगत बुनियादी ढांचों की। तो इसके अंतर्गत ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के लिए थेरेपी और पुनर्वास केंद्र जैसे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इत्यादि का भी सुविधा इन्हें दी जानी है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि कानून केवल कागजों पर नहीं चलता। जब तक समाज इनके प्रति संवेदनशील नहीं होगा, तो हम सभी ऐसे बच्चों के प्रति, हर बच्चे के प्रति हम संवेदनशीलता दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं, ताकि हर ऑटिज्म पीड़ित बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार एक बेहतर जीवन जी सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं श्रीमती मंजू साहू, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मटका, जिला बेमेतरा से। टुडे इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। जी हाँ, मेरा टॉपिक है ऑटिज्म शिक्षा में टेक्नोलॉजी और टूल्स के क्या उपयोग हैं। जी हाँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है ड्रीम डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चों की शिक्षा और विकास में टेक्नोलॉजी और टूल्स जो है का उपयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी है। ये उपकरण ऑटिस्टिक शिक्षार्थियों की अनूठी सीखने की शैलियों, संचार चुनौतियों और संवेदी आवश्यकताओं को संबोधित करने में मदद करते हैं, जिससे वे अमूर्त अवधारणाओं को बहुत ही आसानी से समझ पाते हैं। इसके साथ ही जो हम विजुअल एड्स की बात करते हैं कि यहाँ ऑटिज्म शिक्षा में उपयोग होने वाले कुछ प्रमुख तकनीक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो विजुअल एड्स के बारे में है कि दृश्य उपकरण ऑटिज्म शिक्षार्थियों या छात्रों को समझने और याद करने में बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि वे विजुअल लर्नर मतलब देखकर सीखने में जो है बहुत ही ज़्यादा आगे होते हैं। विजुअल शेड्यूल्स दिनचर्या को चित्रों के माध्यम से दिखाना या बच्चों को देख करके सीखने में बहुत ही मददगार होता है। सोशल स्टोरीज चित्रों और छोटी कहानियों का उपयोग करके सामाजिक स्थितियां, व्यवहार और प्रतिदिन होने वाले चित्रों को या भावनाओं को समझ पाना। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर की जानकारियों को व्यवस्थित करने और कठिन अवधारणाओं को बहुत सरल बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। टाइमर्स समय के प्रबंधन और कार्यों के बीच संक्रमण को आसान बनाने के लिए विशेष रूप से समय के प्रति संवेदनशीलता। इसके अलावा हम एप्स और संचार उपकरण की बात करें तो संचार संबंधी चुनौतियां जैसे कि गैर मौखिक या न्यूनतम मौखिक को दूर करने में एप्स जो है बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। AAC ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन एप्स हैं जो पिक्चर आधारित होता है। शैक्षिक और विकासात्मक ऐप जो ध्यान, एकाग्रता, भाषा और सामाजिक कौशल को बढ़ाते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच मतलब जो पढ़ने और लिखने में सहायता करते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म स्क्रीनिंग टूल्स हैं जो स्टार्ट ऐप है इत्यादि है जो प्रारंभिक रूप से पहचान करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ अगर हम ऑटिज्म शिक्षा में इन टूल्स के लाभ के बारे में बात करें तो संचार में सुधार है, ध्यान और एकाग्रता है, साथ ही स्वतंत्रता है, व्यवहार प्रबंधन है। इन सबके बीच में इन टूल्स का उपयोग एक संरक्षित वातावरण को सीखने में बहुत ही प्रभावी होता है, ताकि वे अमूर्त धारणाओं को मूर्त रूप में समझ पा सकें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं शिव कुमार बंजारे, प्रधान पाठक, कबीरधाम से। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के अवसर पर जादुई पिटारा के माध्यम से ऑटिज्म बच्चों का शिक्षण, खेल व गतिविधि आधारित सीखना विषय पर बात रखना चाहूंगा। आज के समावेशी शिक्षा के दौर में ऑटिज्म से जुड़े बच्चों के लिए
विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। ये बच्चे सामान्य तरीके से सीखने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें खेल और गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाए तो वे तेजी से और आनंद पूर्वक सीखते हैं। इसी दिशा में जादुई पिटारा एक ऐसा शिक्षण किट है जिसमें विभिन्न प्रकार के सामग्री होती है, जैसे रंग बिरंगे कार्ड, खिलौने, पजल, अक्षर व संख्या सामग्री, स्पर्श आधारित वस्तुएं ऑटिज्म से जुड़े बच्चों को सीखने के लिए रोचक और सरल और आकर्षक बनाता है। ऑटिज्म से जुड़े बच्चों की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, संचार में समस्या, सामाजिक व्यवहार में सीमाएं जैसे समस्याओं को जादुई पिटारा दूर करने में मदद करता है, क्योंकि यह दृश्य, स्पर्श और गतिविधि आधारित होता है, जिसके माध्यम से बच्चे बिना किसी दबाव के सीखते हैं और उनकी संज्ञानात्मकता तथा सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। जादुई पिटारा के उपयोग से सीखने में रुचि और आनंद बढ़ता है। यह एक किट ही नहीं बल्कि नवाचारी सोच है जो ऑटिज्म बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। धन्यवाद। ऑटिज्म बच्चों को पढ़ाने की प्रभावी रणनीतियाँ। आदरणीय सभी शिक्षकगण एवं साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ममता सिंह, सुकमा जिला से। मैं आज आप लोगों को ऑटिज्म बच्चों की पढ़ाने की प्रभावी रणनीतियों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चों को संचार, सामाजिक व्यवहार और सीखने में उन्हें कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग और विशेष तरीके से पढ़ाने की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है हमारा दृश्य शिक्षण। ऑटिज्म बच्चों को चित्र, चार्ट और वीडियो के माध्यम से हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए, जिससे वे जल्दी समझते हैं, इसलिए हमें इनका अधिक उपयोग करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण है हमारा नियमित दिनचर्या, रूटीन। यदि हम रोज एक ही समय पर एक जैसी गतिविधियां करते हैं तो बच्चे अधिक सहज और सुरक्षित महसूस करते हैं। तीसरा है हमारा सरल और स्पष्ट निर्देश देना। हमें छोटे छोटे वाक्यों में और एक समय में ही एक निर्देश देना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से समझ सके। इसके साथ ही हर बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चों की सीखने की गति और क्षमता अलग अलग होती है। उसके बाद है हमारा सकारात्मक प्रोत्साहन। सकारात्मक प्रोत्साहन भी बहुत प्रभावी होता है। हम जब छोटी छोटी उनकी उपलब्धियों के बारे में प्रशंसा करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ती जाती है। इसके अलावा हम सेंसरी गतिविधियाँ जैसे रंग भरना है, मिट्टी से खेलना और रोल प्ले में उन्हें शामिल करना चाहिए, जिससे उनके बच्चों में रुचियाँ बढ़ती हैं। सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए हमें बच्चों को समूह में गतिविधियाँ करवाना चाहिए। उसके बाद है अंत में हमारा अभिभावकों का सहयोग भी लेना चाहिए, वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि घर और स्कूल दोनों जगह में हम एक जैसी रणनीतियाँ अपनाते हैं तो बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। निष्कर्ष में यही कहना चाहूँगी मैं कि ऑटिज्म बच्चों को पढ़ाना चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन हम धैर्य, प्रेम और सही रणनीतियों से हम उन्हें बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। धन्यवाद।